हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारी यूपी टेट सीरीज़। आपको सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बड़ा ही बहुप्रतीक्षित और बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार चल रहा था इस हमारे एग्ज़ामिनेशन का कि ये एग्ज़ाम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये अपनी सीरीज़ को। तो बस थोड़े ही समय में आपके साथ हम होंगे बेहतरीन क्वेश्चन और आंसर के साथ में। चलिए तो थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सेटअप रेडी कर लूँ मैं। यस, तो हम क्वेश्चन और आंसर को बहुत ही प्यारे तरीके से डिस्कस करने जाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन को ग्रीन कलर से लिखता हूँ तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बट ग्रीन कलर ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ओके, डार्क ग्रीन ले लेता हूँ मैं। चलिए डार्क ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना है, इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा, देन पूछा गया है x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ओके, तो इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू है 2 cos थीटा, देन x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों पहले देखो, क्वेश्चन को देख करके एकदम से अटेम्प्ट मत करो, पहले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक पे जाओ कि क्वेश्चन में इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होनी चाहिए। कोशिश करो कि ये क्वेश्चन जो है आपसे शॉर्ट ट्रिक से बन जाए। आपको क्या चाहिए, देखिए x की पावर n, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए, वो ऑप्शंस में लिखना भूल गया था, बट आइए मैं उन ऑप्शंस को लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है बच्चों 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा। बी ऑप्शन है यहाँ पे 2 sin n थीटा। ओके, सी ऑप्शन है cos n थीटा और डी ऑप्शन है मेरा sin n थीटा। एक बात मैं आपको बहुत काम की बता दूं, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना क्वेश्चन से नहीं जीता जाता है, ये ऑप्शन से जीता जाता है। देखिए चारों ऑप्शन n में है। ओके, चारों ऑप्शन n में है और ये क्वेश्चन भी क्या है, n में है। तो कोशिश करिए कि क्या रिप्लेसमेंट से आंसर आ सकता है। आइए सॉल्व करता हूँ। ये बाउंड्री बना दी, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x इंटू 1 बाई एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। ओके, सो ये क्या बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मेरे पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या बचेगा मेरे पास 2, और ये क्या है भाई, ये है cos 2 थीटा। तो आंसर आ गया 2 cos 2 थीटा। ये हमने किसके लिए किया है, यहाँ पे जो पावर थी हमने n इक्वल टू 2 लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर वेरी हो रही है ना n इक्वल टू 2, तो ऑप्शन में n इक्वल टू 2 रख के देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन में n इक्वल्स टू 2 लेने पर पहले ऑप्शन में यदि पुट करता हूँ तो आएगा 2 cos 2 थीटा, दूसरे में 2 sin 2 थीटा, तीसरे में cos 2 थीटा, चौथे में sin। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मेरा आंसर आया है 2 cos n थीटा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए है 2 cos 2 थीटा। तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये देखिए एक बार पूरा इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं इसका फुल मेथड। यदि मैं अब कहूँ कि मुझे इसका फुल मेथड करके बताइए तो कैसे करेंगे फुल मेथड, वो भी देख लो यार।
है ना। पावर क्या चल रही है, n चल रही है। तो देखिए अपने पास क्या है, x प्लस 1/x है और अपन को जाना है x की पावर n प्लस 1/n में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यदि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूँ तो मेरे पास चांसेस हैं सॉल्व हो जाने के। ओके, तो आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर ली। ओके, क्या है मेरे पास बच्चों, मेरे पास है x प्लस 1/x। ओके, मेरे पास है, लिखता हूँ मैं, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ क्या था भाई, 2 cos थीटा था। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा, ये है मेरे पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ओके, अब क्या करो, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x cos थीटा, 2x cos थीटा, ठीक ना। x को इधर, ये x एलसीएम लेके उधर जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको x के रियल रूट्स के लिए सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा माइनस बी। ओके, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा प्लस माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो 2 cos थीटा का क्या हो जाएगा भैया, 4 cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, 4 ही आएगा, अपॉन कितना आएगा, 2a, अपॉन 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। हाँ चलो ये आ गया। ओके, सो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ चुका है माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस, देखिए यहाँ से अगर रूट के अंदर से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या बन के निकलेगा, 2 बन के निकलेगा। कैसे भैया, 4 कॉमन लोगे रूट के अंदर तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप 4 कॉमन ले लेंगे तो आपका रूट के बाहर, यदि इसका पूरे का रूट था तो बाहर क्या बन के निकलेगा, 2 कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या दिखेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या बना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 कॉमन है, माइनस बच गया, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस 2, आपको पता होगा माइनस 1 का रूट क्या आता है, आयोटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट कितना निकलेगा, 2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बची है वो क्या बची है, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, माइनस 2 तो x तो खुद था, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यस। ओके, क्योंकि माइनस b यूज़ होता है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस मैंने कर दिया, मैंने यहाँ भी प्लस कर दिया। ओके, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ गई बच्चों वो क्या आ गई, मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू मेरे पास आ गया cos थीटा प्लस i साइन थीटा बोल लीजिए आप। ओके सॉरी, मेरे पास जो x आ गया वो कितना आ गया, cos थीटा प्लस i साइन थीटा कह लीजिए, या कह लीजिए ऑब्लिक x इक्वल टू cos थीटा माइनस i साइन थीटा। तो या तो आप cos थीटा प्लस i साइन थीटा बोल लो, या आप cos थीटा माइनस i साइन थीटा बोल लो। ओके, ये मेरे पास आ चुका है। नाउ अब इसके बाद में आप देखिए, इसके बाद में अगर आप x की पावर, आपको क्या चाहिए था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n। ओके, तो भाई चलिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसको लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n, यही चाहिए था ना, 1 अपॉन x की पावर n। तो यदि आप इसको करेंगे x की पावर n, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा की होल पावर n प्लस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा प्लस i साइन थीटा का होल पावर n। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अपने पास cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो आपने पढ़ा होगा आइलर्स थ्योरम, cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos n थीटा माइनस i साइन n थीटा। ओके, ऐड कर दीजिए, तो ऐड आपने कर दिया तो i साइन n थीटा से i साइन n थीटा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा।
ओके तो देखिए आंसर तो दोनों सिचुएशन में एक ही आ रहा था, बट फर्स्ट केस में आपने कितना जल्दी आंसर निकाल लिया ऑब्जर्वेशन से। तो मैं कहता हूँ कंपटीशन की जो जंग होती है वो क्वेश्चन से कभी नहीं जीती जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, पहली चीज़ मन में लाइए कि क्या मैं कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकता हूँ। अगर आपने ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया, अगर आपकी ये प्रवृत्ति डेवलप हो गई कि क्या मैं इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। आप इस चीज़ को इस्तेमाल करके बहुत जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप सीधे तरीके से सोचेंगे तो आपका सोचना गलत नहीं है, मगर कंपटीशन में आप पीछे रह जाएंगे। भाई ज़माना कंपटीशन का है, ज़माना अच्छाई बुराई का नहीं है, ज़माना कंपटीशन का है। आप ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हम मानते हैं, मगर आपसे ज़्यादा जो है जो दूसरा बुड़बक होगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक ना। हाँ, इसीलिए चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन अभी हमने आपको करा दिया। देखा आपने कितना जोरदार क्वेश्चन था पहला। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं दूसरे कलर से, बढ़िया समझ में आया जिससे आपको। ओके, ये लीजिए जी, क्वेश्चन लिखते हैं इधर से। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ़ 1 - ix अपॉन 1 + ix इक्वल्स टू a + ib, a + ib, तो आपको बताना है कि a² + b² का वैल्यू क्या होगा। a² + b² का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, a² + b² का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका कई तरीके हैं करने के। एक तरीका है इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा तरीका है मॉड ले लीजिए। तो मॉड लेने वाला तरीका मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए क्या है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आप मॉड लेंगे तो कैसे काम करेगा ये भी जानिए। आपके पास प्रॉपर्टी होता है, अगर मॉड z इक्वल टू है z1/z2, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू z1/z2, तो इसका फॉर्मूला याद करिए बच्चों कि जो मॉड z होता है वो होता है मॉड z1/मॉड z2। क्या होता है? मॉड z1/मॉड z2, ये फार्मूला हुआ करता है। तो यहाँ पे अपने पास यही क्वेश्चन है और अपन को इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यस, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आप थोड़ा सही करके लिख लीजिए, मतलब उल्टा करके लिख लीजिए। सोल्यूशन शुरू हो गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सोल्यूशन शुरू कर दिया हमने। कैसे लिखेंगे देखिए, ये अपने पास है कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib। तो a + ib इक्वल टू है कितना, 1 - ix अपॉन 1 + ix। ओके, अब यदि इसका आप मॉड ले लेते हैं तो आपको पता होगा मॉड a + ib इधर भी आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा 1 - ix अपॉन 1 + ix। ये क्वेश्चन मुँह जबानी था बच्चों, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये है 1 + ix, ठीक है ना। ये तो मुँह जबानी क्वेश्चन है। तो क्या चाहिए आपको, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट a² + b²। मॉड का वैल्यू तो जानते होंगे ना निकालना, नहीं जानते तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लीजिए। चलिए, तो 1 - ix का टूटेगा भाई, देखिए 1 - ix टूटेगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है -x का स्क्वायर, तो हो जाएगा +x²। और ये क्या टूटेगा, ये हो जाएगा 1² + x का स्क्वायर। तो -x का स्क्वायर चाहे +x का स्क्वायर, वैल्यू तो बराबर आएगा, दोनों कैंसिल हो गया। कितना दिया ये 1। अब क्या करना है आपको, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ तो आंसर आ जाएगा। इसको स्क्वायर कीजिए तो आंसर आ गया a² + b² का वैल्यू कितना आया, 1 हो गया। स्क्वायरिंग करने से पहले भी √1 था, उसको रूट ना भी लेते तो 1 आता, पहले √1 आ रहा था, मतलब +-1 आता, अब आ रहा है 1। स्क्वायर करने पर माइनस प्लस हट गया, सीधा आंसर है 1। तो यही आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ओके, तो कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बता रहे हैं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी बता रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। अब एक चीज़ हम आपको देखिए, एक क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचना बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे मैं आपको बता दें, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे, इसका पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था -1, तीसरा ऑप्शन था 0, चौथा ऑप्शन था नाम आप दीजिए। वैसे ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, देखते ही समझ में आ रहा है, फिर भी हम आपको एक अलग तरीके से सोचना बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल किसी दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं जो इससे टफ हो। आप देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है,
इस किसी भी ऑप्शन में x नहीं है, मतलब कि चारों ऑप्शन जो है x से इंडिपेंडेंट है, मतलब x का रोल नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये x से इंडिपेंडेंट आएगी। बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें x का जो मर्जी हुआ वैल्यू रख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 रख दो। तो क्वेश्चन क्या है, a प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स। क्या है, a प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स। तो देखिए x की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो x की वैल्यू 1 रखने पर क्वेश्चन क्या बनेगा, a प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको इसका मॉडुलस चाहिए ना, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, है ना। और सरल बताऊं, और सरल इसको क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल कर सकते हो। x की वैल्यू 0 रख दो भाई, 0 रख दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इसमें तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 में बिल्कुल वर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। तो a प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस 0 है, यानी ऊपर भी 1 और नीचे भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी a प्लस आई बी इक्वल टू कितना आ गया जी, 1 आ गया। ओके, a प्लस आई बी इक्वल टू 1 आ गया। अब दोनों तरफ का मॉडुलस ले लो, तो मॉडुलस ले लोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। मतलब याद रखिएगा, अगर ऑप्शन x में नहीं है, अगर ऑप्शन x में नहीं है तो आप x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। जी भैया, x की कनऊ वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा एकदम लल्लन टाप। ठीक है, चलिए भैया, बहुत प्रसन्नता हुई, क्वेश्चन को करा के मन बिल्कुल गदगदान गया है। चलिए आगे करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करिएगा। बिल्कुल x का कोई वैल्यू, मैं कहता हूँ 0 नहीं 1 नहीं, जो पुट करना हो आपको 90 99 95 96 बिल्कुल पुट कर देना, बिल्कुल ने धड़क एकदम बढ़ा जा गाड़ी भैया, हाँ टन एकदम। चलिए, तो डिटेल सोल्यूशन भी देख लिए हैं, है ना। ओके भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो कौन पेन से करेंगे, ग्रीन कलर का पेन उठा लीजिए भाई, ग्रीन कलर से क्वेश्चन चल रहा है, उठा लिया ग्रीन कलर का पेन। चलिए आ गए, जगह बना लिए हैं, क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा इफ़ एक्स प्लस आई वाई, इफ़ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इफ़ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, तो ये बताना है इनको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो ये बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। भाई कितना होगा, 1 होगा। देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू 1 होगा। आइए दिखाते हैं आपको कैसे होगा वैल्यू। ऑप्शन दिया है 1 माइनस 1 0 या नन ऑफ दी, 4 ऑप्शन दिया है। हाँ, अब देखिए आप इसमें थीटा पे चारों ऑप्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वही ट्रिक लगा सकते हैं आप, थीटा जो मर्जी आए वो रख दीजिए। ओके, आप थीटा जो मर्जी आए वहाँ पर रख दीजिए। आप थीटा 0 डिग्री भी रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से हम कराते हैं इसको, वो भी तरीका है, सैकड़ों तरीका करने का। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू का हुआ भैया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, आप हमको दे के बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। तो ये नंबर 1 दे दीजिए और कॉन्जुगेट निकालिए। x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट का हो गया x माइनस आई वाई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हो गया कॉन्जुगेट नंबर 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 और 2 को, क्या हो गया x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई इक्वल टू यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और यहाँ हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये देखिए ये क्या हो गया x का स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस y का स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा माइनस माइनस हो जाता है प्लस माइनस माइनस, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आ गया 1। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, इसी बात पे एक मेरे को फार्मूला याद आ गया है बच्चों। फार्मूला ये कहता है कि Z1 इंटू Z2 का होल बार इक्वल टू होता है Z1 बार इंटू Z2 का बार। अब इस फार्मूले को एक्सटेंड करके यदि मैं बोलूं, अगर मैं n के लिए बनाऊं, मान लीजिए बहुत सारा नंबर है आपके पास, पहला भी Z है, दूसरा भी Z है, तीसरा भी Z है, चौथा भी Z है, पांचवा भी Z है, और nवां नंबर भी Z है, तो सबके ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे Z बार। पहल का खुल गया, दूसरा भी खुल गया, तीसरा भी खुल गया, ऐसा करते 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 लास्ट वाला भी खुल जाएगा, है ना। तो खैर क्या है भाई, एकदम बन जाएगा ये Z की पावर n का बार इक्वल टू Z बार का होल पावर n। हाँ, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। मतलब जो पावर होता है उसको कोई लेना देना नहीं है,
समझ गए ना। जो पावर होता है उसको कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे मान लीजिए 1 प्लस आई का होल पावर आपको दे दिया, मान लीजिए 97 96 दे दिया। 1 प्लस आई के पावर 96 का आपको दे दिया बार। ओके, इसका आपको दे दिया है 96 का बार, ठीक ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आई के कंजुगेट का बार का होल पावर कितना 96। ऐसा भी इसको आप बड़े प्रेम से लिख सकते हैं, ठीक ना। वैसे इसको सॉल्व करना भी हम सिखा देते हैं आपको। तो 1 प्लस आई का होल बार का पावर 96, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको ऐसा कर दिया आप 96, तो ये हो गया कितना 1 माइनस आई का होल पावर कितना हुआ 96 हो गया। अब एक काम करिए, आप देखिए 1 माइनस आई, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको होल पावर 2, और 2 का होल पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 48 लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 48 2 96 हो गया। चला भैया बढ़िया है एकदम। तो 1 का स्क्वायर क्या कर दीजिए 1 हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर, इधर क्या हो गया -2i, और इधर क्या हो जाएगा प्लस आई का स्क्वायर, हाँ कि होल पावर 48। तो आपको पता होना चाहिए कि i का स्क्वायर -1 होता है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और केवल -2i का पावर कितना आएगा 48। तो ये हो गया 48 है, तो ये आंसर आ गया केवल -2 का पावर 48। ओके, जो कि प्लस में हो जाएगा बाद में। और i का पावर 48 कितना होगा, i का पावर 48 +1 होता है। क्यों होता है, देखिए आप जो है क्या लिख सकते हैं, -2 का पावर 48 को तो 2 का पावर 48 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई i का पावर 48। क्या हम i का पावर 4 का पावर 12 लिख सकते हैं, 12 चौके 48 हुआ ना, 12 4 जब 48 बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 48 मल्टीप्लाइड बाई i का पावर 4 क्या हुआ 1, और 1 का पावर 12 तो 1 ही आएगा। तो आंसर क्या हुआ भाई 2 का पावर 48 इज़ द आंसर। ओके गाइस, सो लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 1 था। ओके चलिए, बढ़िया क्वेश्चन एकदम टनाटन देखें हम, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो क्या x प्लस आई वाई इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन एक और आपको हम बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन आइए देखिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके x² y² निकाल लिया था, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया हल्का सा, कि x प्लस आई वाई की जो वैल्यू है, x प्लस आई वाई का वैल्यू है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, कह रहा पूछा क्या गया, पहले देखिए, पहले पूछा गया है x² प्लस y²। ओके, तो आप सीधा इसका फिर से वही कंजुगेट ले लो और खेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका कंजुगेट ले लोगे तो अभी हमने आपको पढ़ाई आइडेंटिटी कि भाई z, जैसे z के किसी z की पावर n का बार लगा दो या z बार का पावर n लगा दो, बात बराबर है। समझ गए ना। तो यदि हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा x माइनस आई वाई। सोल्यूशन शुरू हो गया, पेन चेंज कर दें। चलिए हाँ चलिए, तो हमको क्या करना है भाई, हमको इसको कॉन्जुगेट लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखिए, हम क्या करते हैं, हम इसको कंजुगेट लेते हैं। तो x माइनस आई वाई और z बार का पावर n, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर 2 आ गया। मतलब दोनों पावर हो गए हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो रूल कहता है। तो एक हमारे पास क्या है x प्लस आई वाई है ऊपर, और एक है हमारे पास x माइनस आई वाई। ये ऊपर वाला नंबर 1 था और ये नीचे वाला क्या है नंबर 2 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, x प्लस आई वाई है और यहाँ पर क्या है x माइनस आई वाई इक्वल्स टू, ऊपर क्या है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है का होल स्क्वायर, और यहाँ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो बन गया x² प्लस y²। अब यहाँ पे क्या चलेगा, देखिए दोनों को मर्ज करके होल स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पीछे वाला पहले लिख दिया, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा
तो इसका होल मल्टीप्लाई करिए तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा और आई का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। किसके इक्वल चल रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये तो 1 आएगा ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो फिर से इसका आंसर क्या हो गया, 1 ही हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। मेन हमको क्या आइडेंटिटी याद रखना है यहाँ पे, मेन आइडेंटिटी याद रखना है कि जेड की पावर एन का बार इक्वल टू जेड बार का पावर एन, बहुत इंपॉर्टेंट। जेड की पावर एन का बार इक्वल टू जेड बार का पावर एन, जेड की पावर एन का बार इक्वल टू जेड बार का पावर एन, जेड की पावर एन का बार इक्वल टू जेड बार का पावर एन, जेड की पावर एन का बार इक्वल टू जेड बार का पावर एन। ठीक है, तो जेड की पावर एन का बार इक्वल टू जेड बार की पावर एन। यस, तो ये आप जो है इसको आपने सही तरीके से कर लिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए जी, अगला क्वेश्चन तो बहुत एकदम बकलोल क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। चलिए एकदम उसको भी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगला वाला, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये पूछ रहा है एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू, एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू दिया है 1 प्लस आई, और क्या है भाई 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i, 3 टर्म का ही दिया है। और आपसे बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन तो बच्चा खेल खेल में कर देता है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है एकदम। तो क्या करिए, पूरे का आप इसको कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट लेने से क्या हो जाएगा, ये कंजुगेट लेंगे तो ये बनेगा x माइनस आई वाई, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये बन गया 1 माइनस आई, इधर का आएगा, इधर आएगा 1 माइनस 2i, और इधर आएगा 1 प्लस 3i। ओके, कंजुगेट लेके भी बन जाएगा। अब इन दोनों का आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दो का पेयर में, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेफ्ट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 प्लस आई और 1 माइनस आई का मल्टीप्लाई देंगे तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी हो गया 1 प्लस 1। ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। आंसर क्या हुआ 2 प्लस 4 और 1 5 हो गया, और 9 1 10। अरे मल्टीप्लाई करना था भैया, गड़बड़ी हो गया। हाँ सुधारेंगे, सुधार करिए, जीवन में सुधार जरूरी है। 10 तो 10 और 5 50, 50 दूनी हो गया कितना 100। ले भैया लल्लन टाप, एकदम बकलोलवा क्वेश्चन था, हम पहले बोल रहे हैं कि एकदम बिल्कुल लुल्ल क्वेश्चन है। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन तो देने नहीं चाहिए, फालतू टाइम खराब करे है ना। हाँ चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लेता है, इसमें से कोई रैंक वैंक डिसाइड नहीं होता, ये सब करके आता, जो नंबर एक का गधा होता है स्टूडेंट वो कर लेता। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करें। हाँ अगला क्वेश्चन टन टनाटन टनने आ रहा है, बढ़िया। देखिए हम बताए हैं एकदम। चलो भाई ओके, देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इफ साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई, इफ साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू है, तो बेटा आपसे पूछी गई है क्यू की वैल्यू क्या होगी। ओहो, क्यू की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बी ऑप्शन दिया गया है कॉस एक्स इंटू साइन वाई, सी ऑप्शन क्या दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है साइन एक्स कॉस एच वाई। हाँ साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं एच वाई, और जो ये फिर लास्ट दिया गया है कॉस एक्स साइन एच वाई। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन को करके आपको सॉल्व करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए ओके, देखिए जी क्या क्वेश्चन का सल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से है, स्टार्टिंग आपको दिया गया है साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू। चलो इसको ओपन कर दीजिए, तो फार्मूला जानते हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स एक्स इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। चलो रियल पार्ट ये है, अच्छा ये तो हाँ कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई, ठीक है भाई ओके। अब देखिए जी, हम आपको बता देते हैं कि ये जो साइन कॉस आई वाई होता है, इसको
हाँ साइन कुछ फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा गजब का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक चीज़ जान लीजिए कि साइन में अगर आप आई एक्स देते हैं, साइन में अगर आई एक्स देते हैं तो ये कहलाता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और अगर आप कॉस में आई एक्स देते हैं तो ये केवल कहलाता है कॉस एच एक्स, मतलब आई का फर्क कॉस को नहीं पड़ता है, केवल साइन को पड़ता है, ठीक है ना। तो साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन एच एक्स, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है साइन एक्स, और कॉस आई वाई क्या हो जाएगा, कॉस आई वाई, आई वाई हो जाएगा कॉस एच वाई, तो ये हो गया कॉस ऑफ एच वाई, ओके, प्लस ये हो गया कॉस एक्स तो ही है, और साइन आई वाई को क्या लिखेंगे, साइन आई वाई को लिखेंगे हम आई साइन एच एक्स, ओके, आई साइन एच एक्स, ये लिख दिया हमने, ओके। साइन आई वाई था ना तो एच वाई आएगा, ओके ओके ओके, गलती हो गया, थोड़ा जगह कम है, इसको फिर से हम साफ सुथरा लिखते हैं। देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई क्या बन जाएगा, कॉस एच वाई बन जाएगा, एच वाई, प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई साइन एच वाई, ओके, इक्वल टू क्या है, पी प्लस आई क्यू है। तो देखिए ये तो पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, रियल पार्ट हो गया, तो ये तो पी हो गया, और क्यू के फॉर्म में क्या आ गया आपका, कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई, तो क्यू के रूप में क्या दिख गया हमको, क्यू के रूप में दिख गया कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई। तो आंसर नोट कर लीजिए कि क्यू इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए cos x इंटू साइन एच वाई, तो इसमें D होगा करेक्ट आंसर, हाँ cos x इंटू साइन एच वाई, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का ट्रिक लगा है, एक बार फिर से फार्मूला याद कर लीजिए कि अगर आपके पास फार्मूले में होता है साइन आई एक्स, तो देखिए याद करिएगा कि आई बाहर आ जाएगा, आई हो जाएगा, और ये बन जाता है साइन एच एक्स, और अगर आपके पास है कॉस आई एक्स तो आई का कोनो फर्क ही नहीं पड़ता है, ये बन जाता है कॉस ऑफ एच एक्स। तो ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है, इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिदम फॉर्म से बनाए हैं। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिदम फॉर्म क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि log ऑफ 1 प्लस आई इक्वल टू, ये देखिए log ऑफ 1 प्लस आई इक्वल टू किसके होगा, ये पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए तो सोल्यूशन हम बताते हैं, 4 ऑप्शन से छोड़िए क्योंकि कोई ऑप्शन से कोई जानकारी नहीं मिलने वाला है, ठीक ना, ऑप्शन से कोई जानकारी नहीं मिलने वाला है। तो पहले हम आपको बताते हैं, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका फॉर्म जानिए आप, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका फॉर्म जानिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास जो होता है वो होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसको हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं e का पावर आई थीटा, ओके, e का पावर आई थीटा। तो क्या बन गया हमारे पास, ले दे करके इधर लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया z इक्वल टू ई का पावर आई थीटा। आप क्या करिए, दोनों तरफ का log ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा log z इक्वल टू log ऑफ ई का पावर आई थीटा, ओके, log ऑफ ई का पावर आई थीटा। तो ये बन गया log z इक्वल टू ई का पावर आई थीटा। आपको पता होना चाहिए कि जो log होता है ये पावर को पीछे फेंक देता है, तो आई थीटा, और ये बन गया log के साथ में क्या बचा e। अब आपको मालूम कीजिए कि log e का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1, तो ये 1 हो गया। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया log ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, ओनली i इंटू थीटा। तो log z इक्वल टू हो गया आई थीटा, ठीक ना, log z इक्वल टू आई थीटा। अब देखिए एक मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे हम भूल गए थे r लिखना, तो यहाँ पे भी log r e का पावर आई थीटा, ओके, इसको फिर से करना पड़ेगा। चलिए गलती हो गया, उसको फिर से सुधार देते हैं। तो अपन जान लीजिए कि z इक्वल टू क्या होता है बच्चों, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, और x प्लस आई वाई का पोलर फॉर्म होता है r e का पावर आई थीटा। बस यही हम भूल गए थे, r लगाना भूल गए थे, r का वैल्यू 1 ले लिए थे गलती से। तो यदि आप इसको रिलेट करें z को और r का पावर आई, r e की पावर आई थीटा को, है ना, तो या इसको ही रिलेट कर दें तो लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे बनेगा z इक्वल टू r e का पावर आई थीटा, ठीक है ना। z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, z की वैल्यू है x प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो
z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग पूछा गया है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग पूछा गया तो हमको लॉग फॉर्म में चाहिए। तो जो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू हो गया आर इंटू ई का पावर आई थीटा। तो देख लीजिए यहाँ पे लॉग ले लीजिए, तो लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू हो गया लॉग, और यहाँ पे है आर इंटू ई की पावर आई थीटा। तो यहाँ बन गया लॉग, यहाँ बन गया एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, देखिए दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग आर और मल्टीप्लाई में क्या जाता है, प्लस में जाता है, तो लॉग ई का पावर आई थीटा हो गया ये। हाँ, तो क्या बना कंसेप्ट ये बना बच्चों कि लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ये हो गया लॉग ऑफ आर प्लस आई थीटा आगे आ जाएगा और बचेगा यहाँ क्या लॉग ऑफ ई। तो लॉग ई का वैल्यू तो 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या हो गया, कुल मिला के हो गया लॉग आर प्लस आई का थीटा। तो ये है फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, है ना। तो ये मेन फार्मूला है, कुछ भी ना बने तो आपको ये फार्मूला को आपको नोट कर लेना है कि log x प्लस आई वाई इक्वल टू लॉग आर प्लस आई थीटा, ठीक ना। log x प्लस आई वाई को आप log z भी लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस आई वाई z था, इक्वल टू हो जाएगा log r प्लस आई थीटा। r क्या होता है आपको r पता होगा, r होता है इसका एम्पलीट्यूड कह लो, मैग्नीट्यूड कह लो, अंडर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा क्या होता है, थीटा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। क्या बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। तो जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, क्वेश्चन है हमारा log ऑफ 1 प्लस आई। तो हमें 1 प्लस आई का log डिफाइन करना है। तो क्या होगा इसका log r, r कितना निकलेगा इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि log रूट 2 प्लस आई। थीटा कितना निकलेगा इसका, देखिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y अपॉन x, ठीक ना। तो 1/1 कितना हो जाएगा, π/4। तो आंसर आ गया इसका log रूट 2 प्लस π/4। इसका जो आंसर है वो है log रूट 2 प्लस π/4। तो लिख लीजिए आंसर इक्वल टू log रूट 2 प्लस π/4 होगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का जो ऊपर हमने दिया। ओके, तो log रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ log रूट 2 क्या बनता है, रूट 2 मतलब कि 2 का पावर 1/2 प्लस π/4। तो 1/2 कूद के बाहर आ जाएगा, तो क्या बन गया 1/2 log 2 प्लस π/4। यही ऑप्शन में था 1/2 log 2 प्लस π/4, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग हैं, फिर से कह रहा क्वेश्चन है कि बताइए log -3 का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 जो भी है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि log -5 का वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ -5 नहीं, log -3। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखिए अभी हम क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, अभी हम पढ़े हैं कि log x प्लस आई वाई का जो होता है वैल्यू होता है वो होता है log r, ओके, log r होता है प्लस आई थीटा, log r प्लस आई और थीटा मतलब आर्गूमेंट ऑफ z। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या, देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है log -3। तो -3 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, 3 ही आएगा, क्योंकि रियल पार्ट बस तो इमेजनरी पार्ट तो है नहीं। 3 प्लस आई, देखिए -3 का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो एंगल होगा अपना आर्गूमेंट होगा, वो कहाँ पे होगा, वो पाई रेडियन पे होगा ना, बिल्कुल पाई रेडियन पे होगा। क्यों होगा पाई रेडियन पे, क्योंकि 180 डिग्री पे बैठता है कौन, अपना जो ये होता है ये 180 डिग्री पे बैठता है -3। समझ गए ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। यदि आपको देखना हो तो हम -3 की पोजीशन बना के आपको दिखा देते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ड्रॉ करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसको ड्रॉ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसको ड्रॉ करते हैं तो -3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और -3 का प्रिंसिपल एक्सेस के साथ एंगल कितना आ रहा है, पाई। ओके, तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, पाई आएगा। यस, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, log 3 प्लस आई पाई। तो यही आंसर है इसका, log -3 इक्वल टू log 3 प्लस आई पाई। तो ये ही इसका आंसर होगा। तो आज हमने बहुत सुंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपको मस्त समझ में आया होगा, ठीक है ना।
मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, यही बहुत मेरे लिए होगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए जिससे कि बहुत ज़रूरतमंद लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।